أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मेरा फेसबुक के फॉलोअर्स बहुत है। एक भाई को बहुत तकलीफ होती, हमारे सोकाल खाए जान से ज्यादा चाहता था। मेरे लाइव के बहाने पे बोलते अरे मेरा लाइव पे आ गया, लाइव पे आना, क्योंकि मैं अवाम को बताना चाहता हूँ, लाइव आके लोगों को हकायत बताना चाहता हूँ। मैं आ गया, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये मजाक है? ये सियासत ये नहीं है, अवाम की खिदमत ये नहीं होती है। बस मालूम हो गया 6 महीने इलेक्शन को ही निकलना शुरू हो जाती। हल्लू एक फेसबुक लाइव में करा। तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई जनाब अमजद अली खान साहब, जिन्होंने हक को जानते हुए पहचानते हुए अल्लाह के फजल से आज हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। साथ में मेरे हरदिल अजीज विनोद चौगले साहब, जो कंटेस्टेड कारपोरेटर है जियागुड़ा डिवीजन से, और मेरे भाई दुर्गा प्रसाद साहब, जो बुढ़ी मलकापुर डिवीजन प्रेसिडेंट है, और जियागुड़ा डिवीजन के हमारे बहुत ही अजीज दर्शन कुमार साहब, और इनायत हमारी जान, अब्दुल रहमान, मेरे भतीजे लक्ष्मण, जो आपको हमको सबको मुत्तहिद करने के लिए बीजेपी छोड़ के आप हमारे पास आ गए युवा मोर्चा के थे। और मेरे साथियां मकबूल है, परवेज है, और मेरे खास साथियां मैं तुम में से हूं। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने मुझे मेरी आवाज, जो गरीबों की आवाज है, आप तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। लोग 5, 6, 7 करोड़ रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए खर्च करते, टिकट नहीं मिलता है। नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया आप लोगों की खिदमत के लिए। मैं अपनी, आप सब जानते हैं अल्लाह के फजल से मेरा बचपन, मेरा स्कूल यही था, फुलबाज टाउन। अभी साथियां मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग पीछे से सुन रहे हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन पहले यहाँ जलसा हुआ। एक बुजुर्ग शख्सियत आके मौजूदा एमएलए साहब से मिले तो एक मकबर जिसकी सूरत भी काली हो गई, उनके उस्मान इनके घर पे आए थे, तो उस्मान का इस्तेकबाल करे घर पे। क्या भाई किसी के घर पे नहीं जा सकता क्या भाई? मैं इस बस्ती का पैदाइश यहाँ पर हूँ, मेरा बचपन, आज 57 साल तकरीबन मेरी उम्र हो गई। मैं इस बस्ती को, पार्टियां बाद में है सब, पहले हम सब एक है। हमारे इस तहजीब को, गंगा जमनी तहजीब, हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले, ये हमारा बचपन यहाँ से गुजरा, हमारा हर एक के साथ अच्छे बुरे में हम साथ रहे। तो वो लोग कहाँ थे? मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, मैं एहसान नहीं करा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं सब लोगों को। रमजान में शबाब होटल के बाजू अमर सिंह के भांजे को गोली मार दी गई, जो सबको मालूम है। क्रांति नामी एक शख्स, सेम मजहब के, दोनों भी गैर मुस्लिम भाई, वो शबाब होटल के मुस्लिम के घर में गोली मार दी बच्चे को। आप यहाँ के कई लोग वाकिफ है उस बात से। एमएलए को फोन करे, एमपी को फोन करे, कारपोरेटर को फोन करे, कोई भी नहीं है भाई वहां पे। ये मालूम है, मैं एहसान नहीं करा, जिंदगी भर खिदमत करता रहूंगा। अल्लाह पैदा करा मेरे को, मेरी माँ की दुआ है मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं करता रहूंगा। कोई भी नहीं है। मकबूल मेरे को फोन करके बोले भाई मैं पटेल मार्केट में हूँ, वहां मर्डर होगा, 500 गैर मुस्लिम भाई वहां जमा है, 400-500 मुस्लिम भाई यहाँ पर जमा है, कभी भी कुछ भी फसाद हो सकता, आप अंदाजा लगा सकते। मैं अगर वो फसाद में नहीं भी, अगर अल्लाह ना खास्ता, अल्लाह बचा लिया, हमारे इलाके को अल्लाह बचा के रखे, अगर मैं वहां नहीं भी रहता ना तो मेरा नाम A1 आता था। ये है, ये यहाँ की, यहाँ कौन करते हैं वो सब आपको मालूम है।
सबसे पहले अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह उस हालात में कि बड़े बड़े पीस कमेटी के भी लोग हैं, देखिए यहाँ के कोई भी मुदाखिला तो जाने डर रहे थे। अल्लाह का ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होना बल्कि पहुंच गया सामने। अमर सिंह भाई जब मुझे देखे, हमारे बस्ती के, वो भी पार्टी कुछ भी होगी, हम उनका इख्तिलाफ पार्टी की वजह से हम इख्तिलाफ न करेंगे, लेकिन इंसानियत के बुनियाद पे हम सब भाई है। कोई भी पार्टी से रहूंगा, पहले बस्ती के है हम लोग। आज जाते ही वहां पे अमर सिंह बोले कि भाई उस्मान भाई आ गए, अच्छा हुआ। वहां आमदा फसाद था माहौल, उसको पहुंच के रोकने वाला कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं आए, सब लोग गवाह है इस बात के। उस्मान अपनी जान पे खेल के अल्लाह के फजल से वहां पहुंचा और सबको अल्हम्दुलिल्लाह मुंतशिर करा, अपने भाइयों को भी बोला, समझाया नौजवानों को। फसाद करना एक चिंगारी की जरूरत है, लेकिन फसाद को रोकना ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारनामा है भाई। मैं कारनामा नहीं, लेकिन ये जो लोगों को ये बताते हैं कि हम फलाना कर दिए, हम फलाना कर दिए। आप डेवलपमेंट क्या करें, यहां से अब शुरू है मेरी बात। डेवलपमेंट क्या करें हमारे इलाके का, आप डेवलपमेंट के लिए क्या काम करें। अभी जियागुड़े से आ रहा हूं, जियागुड़े में हर जगह ड्रेनेज का पानी है, पानी की सप्लाई नहीं है, पीने का पानी सप्लाई नहीं है। पीने के पानी में पोल्यूशन भरा पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, वो सप्लाई हो रहा है। इसका कौन जिम्मेदार कौन है भाई? ये बीआरएस गवर्नमेंट जो बोल रही है कि इनको, हमारे एमएलए साहब को 849 करोड़ ये खर्च करें यहाँ पर, ग्राउंड पे कहां नजर आ रहे हैं वो पैसे? पूरा गोलकुंडा इलाका, रेशम बाग हो, 18 सीढ़ी हो, आप बगदाद कॉलोनी हो, आप पेंशनपुरा हो, पेंशनपुरा में तो ऐसा काम कर दिए मेरे को। सोचिए मुसलमान कर सकते क्या? मुसलमानों सोचिए, एक मुसलमान ये कर सकता क्या? ड्रेनेज भरी हुई है घर में, फोन आया भाई बहुत बुरे हालत में, हम घर में 15 दिन से चल फिर नहीं सक रहे, पत्थरे रख दिए, पत्थरों के ऊपर से चल रहे, छोटे छोटे बच्चे लिए। वहीं जब मैं पहुंचा तो मुकामी लोग, भाई हमारे को फोटो में नहीं लाना भाई, 8 महीने से नाला जा रहा भाई, ये बगदाद कॉलोनी का रुकरा ने भाई, गंदा पानी। मस्जिद है वहां, मस्जिद के सामने पूरा वो पानी, मस्जिद को जो भी जाना वहां से वो गंदा पानी उगल के जाना। मैं वहां से लाइव से ना, मेरा फेसबुक के फॉलोअर्स बहुत है, एक भाई को बहुत तकलीफ होती, हमारे सोकाल खायद जो कभी मैं जान से ज्यादा चाहता था, मेरे लाइव के बहाने पे बोलते अरे मेरा लाइव पे आ गया, लाइव पे आना, क्योंकि मैं अवाम को बताना चाहता हूँ, लाइव आके लोगों को हकायत बताना चाहता हूँ। मैं जब हकायत बताया तो चंद पालक आके मेरी वीडियोग्राफी करे। उस वक्त नमाज असर का टाइम हो गया था, याद रखिए नमाज असर का टाइम हो रहा। मैं बोला भाई नमाज का है, मस्जिद को जाना है जल्दी। तो वो लोग सुन लिए, जाके मस्जिद है पेंशनपुरा की, वहां पर 30-40 शोधे गंजेटियां। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, वो प्री प्लान थे, पुलिस की रिकॉर्डिंग में भी आ गया वो। मैं जैसा ही वहां पहुंचा, वो फलानी पार्टी जिंदाबाद, फलानी पार्टी, फलानी शख्सियत जिंदाबाद। मैं उधर के बोला भाई नमाज पढ़ने दो भाई, नमाज के लिए आया मैं। बताइए कोई लाइल मगर गैर मुस्लिम नमाज से रोक रहा तो समझी जा सकती है बात। मुसलमान बच्चे मेरे को नमाज पढ़ने से, मैं हूं, मकबूल है, हमारा अली है, इनायत है, 5 आदमी हमारा ड्राइवर है, तो लड़ने के लिए नहीं है। ऐसे भी अगर ऐसी बात हो गई तो वो 50 पे भारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, अल्लाह का करम है, डरने घबराने वाले नहीं है। लेकिन नमाज से रोक दिए, बताइए मेरे भाइयों, वो लोग, वो मुसलमान जो अपने आप को बोलते हैं, मजबूरन नमाज का टाइम चले जा रहा था। एक हिंदू सामने, मस्जिद के सामने हिंदू भाई का घर है, उसमें वह कपड़ा बिछा के नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ने के फौरी बाद पुलिस आ गई। पुलिस के भी रवैये मालूम, कुछ पुलिस के ओहदेदार मिले हुए रहते। मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ के उठते पुलिस वाले, जाओ यहां से, जाओ यहां से। वो गुंडा ना सिर्फ जो बेनमाजी है, जो गंजेटियां हैं, गुटके खाने वाले हैं, ये लोग जो दीन से बिल्कुल ना तालीम इस्लाम से वाकिफ है, वो लोग मेरे को वो सब रोक के वहां गड़बड़ी कर रहे। मैं जब से बोल रहा हूं उनको अल्लाह के वास्ते में नमाज पढ़ लेने दो, अल्लाह। अरे नमाज से रोकना कोई मुसलमान कर सकता क्या? ये बताइए मेरे भाइयों। ये हालत कर दी हम लोग की। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, किसी से लड़ना नहीं चाहता। ये अमन पुरमन जद्दोजहद है। हम तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वहां पर रोड पे नमाज पढ़े,
उस वक्त डीसीपी साहब आ गए। डीसीपी साहब के सामने बोल रहा हूं, साहब देखो ये गंदगी हो रही, ये गंदे नारेबाजी हो रही, हम पुरअमन तौर पर आए यहाँ पर मुआयना करें कि जुर्म है क्या, बताइए भाइयों। मस्जिद में ठहर के इन्हों वोट की अपील कर सकते हैं, इमाम के बाजू ठहर के। मलकपेट में जुमे की नमाज के बाद वहां का उम्मीदवार कांग्रेस का जाके खाली बाहर ठहरा, लोगों से मुसाफा कर रहा, तो वहां से उसको भगा दिए। उन्होंने समझे हमको भागने वाले, हम मर जाते, लेकिन भागने वाले नहीं है असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप खुद जानते, आप हमारे को निजामाबाद में छोड़ के भाग गए, हम वहां शेर ठहरे हुए रहे। वहां जब इन पे हमला हुआ था, पूछ रहे इनके साथियों से, हम जान निसार रहे अच्छाई के लिए, लेकिन जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिशें करे, जब नागिंदर के बाई इलेक्शन में ये लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों पे, जब मैं कांग्रेस के साथ देखा, इनके साथ था, नाजायज गैर मुस्लिम भाइयों पे हमला, औरतों पे हमला करने की कोशिश करे, जंगली बोल के देखिए, उसको मैं भगाया, निकल जाते। उसका क्या ताल्लुक भाई, हिंदू कोई आ रहा तो हिंदुस्तान नहीं है क्या? वहां पे इनका रौडियों को पालने वाला एक है, देखिए रौडियों को जेलों से छुड़ा के गैंग बना के रखा हुआ है। उन्हें एक बेचारे गरीब कोई आदमी है, उनको इतने बुरे तरह से लथाड़ रहा था, उसको वहां से भगाना पड़ा। हम कोई एमएलए था वो बेचारा, तकरीबन 75-80 साल उम्र थी उनकी, उनको मैं बोला भाई माफ कर दो साहब, ये लोग जाहिल है, आप जाओ। मैं क्यों माफी चाहा उनसे, फिर दोबारा नहीं देखा उनको, इसलिए माफी चाहा। ये असर लेके इन्होंने बोल रहे गौस भाई के कातिल वापिस जाओ, गौस भाई के कातिल वापिस जाओ। जब मैं 2006 में उनके साथ था, जो मांगोड़े जो गौस भाई का मर्डर कर दिए थे, किसी आदमी का दूसरे इलाकों से आए तो उनका क्या ताल्लुक है? प्री प्लान हिंदू मुस्लिम करने के वास्ते वो फसाद इलेक्शन था, इलेक्शन जीतने के वास्ते ये हरकत करे थे ये लोग। और वाले मकबूल इनायत, हम लोग अल्लाह के फजल से वो फसाद को रोके। वो बूढ़े मियां से मैं माफी चाह के जाओ, पिता तुम जाओ यहाँ से, हजरत मैं इनके तरफ से माफी चाहता हूँ। क्यों माफी चाहा? इसलिए कि वहां के जब ये असर लेके वो इलाके में जाएगा जहां मुसलमान कमजोर है, कम तादाद में है, ये बिल्कुल ऐसे रहते रहे, मारो इन लोगों को, बता जुल्म करता नहीं करता, बोलिए भाई। यहाँ का असर लेके वहां जाएगा नहीं। हमारा मकसद अमन है, हमको एजुकेशन दिलाना है, हमारे कौम को तरक्की होना है, रोजगार होना है। हमको जज्बाती नारे पेट भरने वाले नहीं है। हमारे बहनों की शादी नहीं करा सकते, आपकी बेटी की शादी 500 करोड़ में करते हैं आप। कोई आपका कारपोरेटर वो शादी में नहीं आता, तो सड़क में भी नहीं दिखता। शास्त्रीपुरम की सड़क में भी कोई कारपोरेटर नहीं गया मेरे भाइयों। कोई एमएलए अगर उनका था तो खाली मेहमान को लाना, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप से, जो अमेरिका से आए, वो मेहमानों को अंदर छोड़ के आ जाना। वो जगह पर जहां पर शास्त्रीपुरम का महल बन चुका है, वालों के क्वार्टर्स जिसमें है, जो कभी बेगम मंजिल में किराए से रहे, बात गलत है तो तरदीद कर सकते। ये खुद बोले थे कि हम लोग जो है ना एचपीएस हैदराबाद पब्लिक स्कूल में आरटीसी बस से जाते थे। आज कहां से आ गए इतनी दौलत? ये आपकी हमारी मेहनत, इस्लाम के नाम पे इस्लाम को ताकतवर करने के लिए हम जो वोट दिए, उसका नतीजा ये हो गया कि अमीर से अमीर होते गए और हमारी हालत दर्द आज जो है पस्ती की तरफ जा रही है। 60 साल 70 साल हम जिनके लिए काम करें, 60 साल से जाए, किस नौजवान को रोजगार दिलाए? जो मेडिकल कॉलेज कायम किया गया किसके नाम पे लिए? मुसलमानों के नाम पे, माइनॉरिटीज के नाम पे लिए। बताइए कितने हमारी बस्ती के लोगों को उस कॉलेज में, गरीब बच्चों को एडमिशन दिया गया। मेरे भाइयों, मैं छिजोड़ना चाह रहा हूं आप लोगों को, 20 तारीख आजादी का दिन, ये याद रखिए। जज्बाती नारे मेरे बहनों की शादी करने वाले नहीं है। डबल बेडरूम नहीं दे सकते, डबल बेडरूम इनको तो इनके रहने के जो क्वार्टर्स है, जो नौकरों के लिए आलीशान बंगले बना के रखे हुए अंदर, कोई गए जा सकते वहां पे? कोई नहीं जा सकते मेरे भाई, किसी की एंट्री नहीं है। वो इलाके में छोटे छोटे कारखाने थे, पूरे साफ कर दिए, पूरे साफ कर दिए। 100-200 गज का कोई घर नहीं रहना वहां 500 गज के घर रहना, वहां गरीबों का नहीं रहना, वहां पे पूरा साफ कर दिए। साफ के
लिए जो सहूलतें हैं, क्योंकि ये सहूलतें कहां से हुई? 4 बैंक से। बताइए कभी वो बैंकों की इंक्वायरी हुई? अगर वो बैंक से कोई कर्जा लिया तो उसकी रिकवरी कैसी होती है सब मालूम है आपको। जबकि सूद हराम है या नहीं है? बताइए, इस्लाम में सूद हराम है या नहीं है? दारुस्सलाम बैंक कैसा चल रहा? बिला सूदी इस्लामिक तरीके से चल रहा क्या? इतने बैंक चल रहे हैं, सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी बैंक में है तो दारुस्सलाम बैंक में है। वो दारुस्सलाम है या दारुल क्या बोलना चाहिए? बताइए, आप लोगों से सवाल है मेरा। मैं गुजारिश कर रहा हूं, जहां भी मैं बता रहा हूं, वो साहब यहाँ पे आए तो एक मोहब्बर क्या करा मालूम है? साहब इस्लाम उस्मान को घर को बुलाए तो साहब एमएलए साहब झटक दिए। कैसा मिले? क्यों भाई नहीं मिल सकते? मेरे घर के पास हुआ है। मैं रोका क्या? मैं कहीं नहीं था भाई, आप आ सकते बराबर। ये जमहूरियत है, ये कहां का इंसाफ है कि हम कहीं भी नहीं जाना? हम जहां भी जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि रोकने की। मेरा मकसद क्या है? इलाके की तरक्की है। जब रेशम बाग को गया, पूरे घरे घरे मेरे फेसबुक चेक कीजिए, पूरा घर मुसल्ली वहां के मस्जिद के मुसल्ली बोल रहे हैं कि भाई उस्मान भाई मैं गिर गया, वो गड़े में गिर गया। तो मैं वो लाइव डाल के बताया, जेएचएमसी वालों से कंप्लेन किया, में कोई बात है, जान दी इसी के लिए अल्लाह दी के अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, कमजोर जो बात नहीं कर सकते उनकी जबान है उस्मान अल हाजरी। जो हिम्मत नहीं कर सकते उनकी हिम्मत है उस्मान अल हाजरी। जो आगे बढ़ नहीं सकते उनका कदम है उस्मान अल हाजरी। और तुम बोल नहीं सकते, ये जबान आप लोगों की जबान है। आप डर के खौफ के माहौल में जी रहे हैं। मैं अपने सर पे कफन बन के निकला हूं असदुद्दीन अवैसी साहब, मर जाऊंगा इंसाफ के लिए। आप भाई, आप सब जानते हैं, आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद की बात करते 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 10-15 साल उसी के नाम पे वोट ले लिए। वो मामला किसकी वजह से खत्म हुआ सबको मालूम है। वो खत्म होते अब ज्ञानवापी मस्जिद की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद कितने किलोमीटर है यहाँ से? तकरीबन 1800 किलोमीटर। मेरे शहर में ये बाजू एक मस्जिद है, ये आपके बाजू ये सबको मालूम है। वो मस्जिद की बात करते, मैं बोल रहा हूँ, मैं रमजान में भी मैसेज डाला, अल्लाह के लिए एक मस्जिद को आबाद कर दो। 700 मस्जिदों को आबाद करने का सवाब मिलेगा असदुद्दीन अवैसी साहब। असदुद्दीन अवैसी साहब का मेरे को रिप्लाई है, आप करो, आप अच्छी तरह काम कर सकते हैं, आप करो मस्जिद आबाद करने का काम। मैं इनको जवाब भी रिप्लाई करा मेरे तरफ से। फिर साहब आप जो है एमपी है, वक्फ बोर्ड के मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जमात के सदर है, आपके कारपोरेटर का कान पकड़ो। ये मस्जिद गिरने के करीब है मेरे भाई। 1913 का भी रिकॉर्ड है। ये मस्जिद आबाद नहीं होना क्या भाई? 5 आदमी सही, 10 आदमी सही, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई या खंडर बना देने के लिए मस्जिद बनाई गई? उस्मान अल हाजी, उसको 2009 में मालूम है सबको, वह हाई कोर्ट में रेक पिटीशन डाल के झूले निकाला। कई बार अपील करा, यहां से भी अपील करा था, तुम नहीं निकालेंगे उस्मान काम करेंगे। बोला ये उस्मान वही उस्मान है। तुम कई मर्तबा कई केसेस में आपको सबको मालूम है, चौखंडी के पास कब्रिस्तान को, बड़े कब्रिस्तान पे जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथियां थे, बड़े रोडां डाल दिए। याद रखो, का आप मेरा इनकाउंटर कराने की कोशिश करें वहां से भगाया मैं इनके कारपोरेटर, इनके एमएलए को, इनके डिप्टी मेयर को भगाया वहां से, यकीनन भगाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर रात में आके बिपाशा क्या करे, अब आओ आया पैरा तोड़ दो बोले, 500 पुलिस वालों को लगा दिए। इंटरनेशनल स्कूल शेखपेट जो जुबली स्कूल रोड निकाले दो, कब्रिस्तान पे से है, कब्रिस्तान पे से। और कितने केसेस बुक करा सकते हैं प्यारे? बुक करा लो, अल्लाह के लिए हम अपनी जान देने की तैयार है। उसके बाद रात में 12:30 बजे वो कब्रिस्तान को डिमोलिश किया जा रहा था। फिर दोबारा उस्मान अल हाजरी अपने साथियों को, मकबूल को अपने साथियों को लेकर पहुंचा। पहुंचने के बाद उनको बोला, वहां पुलिस वाले मौजूद थे, शंकर रेड्डी साहब एसीपी थे, साहब ये रुकाइए साहब, ये किस तरह से ये पूरा दिन में भागते थे इन लोग, एमएलए वगैरह सब जने, आज तो अल्लाह के पास क्या जवाब दे रहे हैं कि बेचारे चले गए थे, अब फिर दोबारा काम कर रहे हैं साहब, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। सीएम उस वक्त किरण कुमार रेड्डी का खास दोस्त था, उसके रिश्तेदार भी मिलके मैच फिक्सिंग करके कब्रिस्तान पे बड़े रोड़ा, वो 25 एकड़ जमीन में तहकीक करा। सुन लीजिए पहली बात,
कि जब मैं जाके रोका तो जाने नहीं दिया, बोला साहब अरेस्ट कर लो मेरे को। तो बोले उस्मान ये तब छूटेंगे तुम पूरे रोड बन जाने के बाद, तुम कोर्ट को जाओ, कोर्ट से आर्डर लाओ। तो मैं जाके कोर्ट से आर्डर लाया और ये लोग पुलिस पे हमला करके मेरे ऊपर केसेस बुक करा दिए। 20 अप्रैल 2011 को, याद रखिए 20 अप्रैल 2011 को ये लोग मेरे ऊपर केसेस बुक करा के इनकाउंटर करने की कोशिश करे। अल्लाह वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला तुम मकर करो, अल्लाह बेहतरीन मकर करने वाला है। इनको 20 अप्रैल को वो खबरें निवारिश करके मेरे ऊपर इनकाउंटर की कोशिश करे, केसेस बुक करा के। आज भी वो केस होगा मेरे ऊपर। मेरे को शंकर रेड्डी साहब भेज दिए वहां से, मैं जाने के बाद हमला करा दिए पुलिस पे और मेरे को बुक करा दिया। एवन मेरे को 100 एफडी उसमें बुक है, मेरा आज भी केस चल रहा। अल्लाह की मार कैसी पड़ी देख लो कि 20 अप्रैल को वहां खबरों को डिमोलिश किया गया। अल्लाह ने 20 अप्रैल को 30 अप्रैल 10 दिन के बाद 10 ही दिन में, आपको सबको मालूम है, चंद्रायन गुट्टे में अल्लाह ने धूल चटा दिया। मोहम्मद पहलवान का भांजा भतीजा वहां शहीद हो गया बेचारा और इनकी पूरी की पूरी हेफ्ती निकल गई जितनी थी आज तक। और आज का हाल है, अकेले निकल सकते हैं। उस्मान सबको मालूम है, उस्मान अकेला फिरता। और प्यारे कभी भी मर्डर कराओ मेरा, मैं तैयार हूं। मेरी मौत अगर लिखना है अवाम के लिए लड़ूंगा, मैं लड़ते हुए मरूंगा। अवाम के फलाह बहबूद के लिए लड़ूंगा, अवाम के इंसाफ के लिए, उनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही उसके लिए लड़ता रहूंगा। मेरी मौत की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आऊंगा, हर गली में आऊंगा, हर गली के जो मसाइल है उसको अवाम को बताऊंगा। मेरे सोशल मीडिया के जरिए से आपको हैबत है, आप परेशान है कि उस्मान आरा आज का वाकया स्क्रूटिनी थी। आज में जो एमएलए के लिए जो नॉमिनेशन डाला, आज स्क्रूटिनी थी तो उस्मान का रिजेक्ट किया जाए मेरा नॉमिनेशन बोल के एमएलए साहब बैठ गए, कारपोरेटर बैठ गए, हत्ता के कलेक्टर हैदराबाद को बुला लिया यहाँ पे मेरा नाम रिजेक्ट करो बोल के। लेकिन अल्लाह जो करता वही बेहतर करता। अल्लाह का करम है, मेरा नाम आ गया। उनको हैबत कांग्रेस से ही है, दूसरों से नहीं है। बीआरएस उनकी पार्टी है, बीजेपी उनकी पार्टी है। उस्मान से हैबत कितनी है आप लोग देख लो, क्योंकि मालूम है खामोशी से जो इनकलाब आएगा, खामोश जो इनकलाब आएगा, कारपेट से नीचे इनको मालूम भी नहीं होगा। दिल्ली की हुकूमत कैसा खत्म हुई सबको मालूम है, बीजेपी की हुकूमत। और इसी तरह आज इनको अंदाजा नहीं है। आज हमारी इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस गवर्नमेंट आपके लिए जो प्रोग्राम रहे हैं, आपके लिए राहुल गांधी जो अपनी जान की बाजी लगा के जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, किस तरह से आपको मालूम है कर्नाटक में हिजाब का मसला था, कौन करे? ये गवर्नमेंट आने के बाद हिजाब के मसले को खत्म करी। आपको सबको मालूम है, सबको इंसानियत के साथ लेके चलने वाली। आप बोलते फलाना करा बीजेपी, अभी बोले आरएसएस अम्मा है कांग्रेस की, तो अम्मा का दूध आपके दादा भी पिए ना। कारपोरेटर लड़े थे ना अम्मा के टिकट पे, इनके दादा अब्दुल वाहिद अवैसी साहब एमआईएम के टिकट पे कारपोरेटर लड़े थे। इनके अब्बा जो है ना कई साल तक एमआईएम के साथ थे। दारुसलाम जो थी इनके दादा जो हासिल किए कांग्रेस दी। मेडिकल कॉलेज कौन दी? एमसीए कॉलेज एमबीए कॉलेज कौन दिए? यूपीए में जो ये बता रहे हैं कि आरएसएस की अम्मा है कांग्रेस, यूपीए में आप कहीं को थे साथ में? यूपीए में 2 टर्म तक आप साथ थे। आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को किरण कुमार रेड्डी जो गया यहां से उसको हटा तो वो फाइल इनकी जो ओपन कर दिया था वो अमित शाह के हाथ में चलेगी। अब ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अमित शाह के रिमोट पे चलना है इनको, बात नहीं कर सकते। अमित शाह जो बोला वही करना है इनको। मैं पूछा एक बीजेपी के आदमी से, अरे भाई इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उस्मान भाई 114 सीटें हम यूपी में लड़ा है। आज जो योगी जो चीफ मिनिस्टर है, विकास ऑफ एमआईएम 2000 वोटों से, 500 वोटों से, 50 वोटों से, जो इनो लिए 200 वोट तो 150 वोटों से उन्ना जीत गए, 80 सीट जीते। आज जो वहां पर चीफ मिनिस्टर योगी है इनकी वजह से है। जाके हर जगह सेल मार रहे हैं। इसके लिए किसको बता रहे हैं, किसको सेक्युलर वोटों को पूरा काट रहे हैं। यहां भी बीआरएस का उम्मीदवार ठहरा है। मेरे भाइयों सुन लो आप लोग, बीआरएस एमआईएम की अलायंस है दोनों का, सबको मालूम है। फिर अलायंस होने के बाद किस तरह से बीआरएस का उम्मीदवार ठहरा,
क्यों ठहराया गया? बोल सकता है क्या बीआरएस का उम्मीदवार मैं जीतने के आस्ते आया हूं? हर किस नहीं बोल सकता, हर किस, क्योंकि अलायंस ओपन अलायंस है बीआरएस एमआईएम का। फिर बीआरएस का उम्मीदवार क्यों है? आप लोगों को गौर करने की बात है, आप लोगों के लिए फिक्र आपको देने के लिए आया ये। सोचिए आप, बीआरएस का उम्मीदवार जो आया है गैर मुस्लिम भाइयों का, जो सेक्युलर भाई आए उनके वोट काटने के लिए आया। जो कांग्रेस को मिलने वाले हैं, मुसलमान और हिंदू दोनों मिलके ही कांग्रेस को जिता सकते हैं। गैर मुस्लिम भाई भी काफी तादाद में हमारे साथ आ रहे हैं। आज बीजेपी छोड़ के क्यों आया हमारा लक्ष्मण भाई? क्यों आया? वो भी बोल दिया भाई ये जीतने वाली लड़ाई नहीं है, अगर जीत सकती है तो कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, इंसाफ दिला सकती है तो कांग्रेस पार्टी दिला सकती है, अगर महंगाई के खिलाफ काबू पा सकती है महंगाई पे वो कांग्रेस पार्टी है, लोगों के फलाह बहबूद कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी है। आपको 12% रिजर्वेशन देता हूं बोला था, ये हरामी कहां है बताइए, कहां मिला 12% रिजर्वेशन? ये वोट लेने से पहले मुसलमानों आपका वोट होना, मेरे को वोट दीजिए, वक्फ को जुडिशियल पावर देता हूं बोला था केसीआर, कहां गए वक्फ को जुडिशियल पावर? और ये भी बोला था कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देता हूं बोल के। वो रिजर्वेशन को जब 1.5 साल 2 साल के बाद कोई बच्चा नौजवान उठ के पूछा कि साहब वो 12% रिजर्वेशन हमारा क्या हुआ, तो क्या बोला केसीआर? बैठो बैठो मैं तुम्हारे बाप से बात करता हूं। ये सही है या गलत है? सोच देखे, आज भी देखिए, वोट लेने से पहले भिखारी बन के आते, वोट लेने के बाद इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं। और ये लोग जो ना हमारे सरों का सौदा कर रहे हैं, छोड़ दो साहब, हम देख लीजिए वो मुत्तहिदा मुस्लिम मूवमेंट कुछ बनाया, महा जो बनाया है, किसकी कब आते? कब कोविड में आए, कभी कोविड में आए, ये उलमा सोकाल उलमा, ये दारुसलाम के सीटी बांटते ही आ जाते, ये चबूतरे ऊपर मुंडेर पे बैठे हैं ये लोग, इनको मुसलमानों से कोई फायदा। आलर इनकाउंटर पे क्या बोले ये उलमा? कुछ बोले? 5 मुसलमानों का कत्ल कर दिया, पुलिस कस्टडी में कत्ल हुआ, बात करें उसके ऊपर। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत से बातें हैं, ये तो पहला इब्तिदा है प्यारे, आप जो बोलते जा रहे हैं आरएसएस कांग्रेस आरएसएस, आपको अब कुछ भी नहीं है, सुधर रहे नहीं, वहां तो आप कांग्रेस अब मिल ही नहीं सकती। आपको धुतकार दिया गया, आपका एक आदमी क्या था जो कांग्रेस में जाके मिलाने की बात नहीं करूंगा बोले कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी जी, इसीलिए आपका वहां से पत्ता कट हो गया। अब के चिराग जो है ना, तेल खत्म हो चुका है, हर एक का उरूज सवाल होता है, इनका उरूज खत्म हो गया है। आप लोग, मेरे को जो वोट, अगर मेरे को, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं खिदमत कर सकता हूं, इस काबिल हूं तो वोट देना। कांग्रेस पार्टी आपका नुमाइंदा बना के मेरे को भेजी है यहाँ पर, आपके लिए कुछ काम करने के लिए, इलाके की तरक्की के लिए भेजी है। आपको ये एतबार है कि मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं तो वोट दीजिए, नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। एक मर्तबा कांग्रेस को मौका दीजिए आप लोग इस रियासत की तरक्की के लिए। आज राहुल गांधी अपनी जान की बाजी लगा के लड़ रहा है, अगर बीजेपी के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी, आज बताइए केसीआर साहब, आप बोल दीजिए, वादा कर दीजिए कि आप इलेक्शन के बाद बीजेपी से नहीं मिलते क्या? बोल सकता है भाई? बोल सकता है क्या केसीआर? ये हर के ये इंटरनल अलायंस है इन लोगों का। आप लोगों से गुजारिश है, डरना नहीं, नौजवानों से गुजारिश है, डरना नहीं। कितने पैसे देते ले लो, अपन तो पैसे दे नहीं सकते भाई, मैं आप लोगों में से एक हूं, मैं पैसे नहीं दे सकता। हो सकता कि मैं जितने पैसे जितना खर्चा कर रहे हैं, कारवान की सीट पूरी इंटेलिजेंस एसडी सबको खटक रही, बोले यही खतरनाक है। अब ये खतरनाक बनाने वाले आप लोग हैं। 30 तारीख के दिन खामोशी से जिससे पैसे लेते ले ले, जो कर सकते कर लो। आप 30 तारीख के दिन इंशाअल्लाह कांग्रेस को जिताइए, ताकि महंगाई पे काबू हो सके, मॉब लिंचिंग पे काबू हो सके, फिरका परस्ती के खिलाफ हमको लड़ना है। हमारे जैसे विनोद चगले भाई है, हमारे दुर्गा प्रसाद भाई है, लक्ष्मण है, हमारे तमाम भाई है, हमारे दर्शन कुमार है, ये सब एक स्टेज पे ऐसा देखना चाह रहा हूँ, जिंदगी भी ऐसी रहना चाह रहा हूँ मैं। इसी तरह जिस तरह से आप हम मिलकर रह रहे हैं, आइंदा जिंदगी भी कांग्रेस के जरिए ही हम साथ मिलकर मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। मुल्क को आजाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी है, ये चोरों से भी इंशाल्लाह आपको आजादी दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आवाज दो।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, AR अल हाजरी इस्लामिक चैनल है। ये मेरे फर्जंद अब्दुर्रहमान बिन उस्मान अल हाजरी का अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है। इसमें उलमाए किराम के बयानात और क़िरात कलाम पाक और दीगर जो इस्लाम से मुताल्लिक़ मालूमात है, आपको इसकी जानकारी इस चैनल में मिलेगी। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। इस चैनल के ज़रिए से आपको इंशाअल्लाह उलमाए किराम के बयानात और दीगर इस्लामी मालूमात इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचाई जा सकेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए, हम सब के लिए कार खैर साबित हो। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल मुसलमान बनाए, हम सब में इखलास पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।